डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg टैबलेट कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कितना इसका डोज दिया जाता है और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो कि ये टैबलेट के बाद देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयंत। आज बात करूंगा आपसे एक और टैबलेट के बारे में जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन। क्या है डॉक्सीसाइक्लिन, किस क्लास से ये बिलोंग करती है, इसके अलावा किसको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो के दोस्तों अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी रह ना जाए, और इस वीडियो को ऐसे लोगों तक जरूर भेजिएगा जिन्होंने कभी ना कभी डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया है या फिर कोई हमेशा कभी ना कभी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करता रहता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, किसी तरीके का संदेह रहता है मन में, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आइए जानते हैं डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में। ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है दोस्तों, ये आपकी एक तरीके की टेट्रासाइक्लिन क्लास की दवा है जो कि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में सक्षम है। जब हमारी बॉडी में किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो ये उस बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकने में कामयाब होता है। बात करेंगे ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है दोस्तों कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में सक्षम है। जैसे कि बहुत ज़्यादा कभी कभी आप दांत उखड़वा के आते हैं तो डॉक्टर आपको देते हैं इसका इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको पेट से जुड़ी समस्या होती है, डॉक्टर अक्सर उनको डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है ये जो हमारी डॉक्सीसाइक्लिन है ये पेट से जुड़ी समस्याओं में, पेट से जुड़े किसी तरीके के इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा कामयाब होती है इन्फेक्शंस को रोकने के लिए। उसके अलावा ये हमारी जो डॉक्सीसाइक्लिन है ये हमारे फेफड़ों संबंधित समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को निमोनिया हो गया है, निमोनिया बहुत सारी बैक्टीरियल की इन्फेक्शन की वजह से होता है, बहुत सारे आपकी जो है बैक्टीरिया इन्वॉल्व होती हैं। मोस्ट कॉमन आपने देखा होगा सूडोमोनास कॉज करती है निमोनिया को, ऐसे या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कॉज करती है। ऐसे केस में भी हम डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन का अगर किसी महिला, अगर किसी पुरुष को पेशाब के रास्ते दोस्तों इन्फेक्शन हो जाता है, कॉमन इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूटीआई, काम तो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया है, उसको हम लोग कहते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब इसमें सिर्फ आपका जो है जैसे किसी किसी को पेशाब के रास्ते जलन हो सकती है, पेशाब के रास्ते खून के छोटे छोटे आपका ड्रॉप्स आ सकते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग हीमेचूरिया। साथ ही साथ मरीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है बाथरूम जाने में। इसके अलावा दोस्तों ये जो आपकी डॉक्सीसाइक्लिन है सक्षम रखती है आपको बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को रोकने में। जैसे कि अगर किसी को क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर भी दोस्तों डॉक्सीसाइक्लिन का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं अगर किसी तरीके का बोन में इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कॉस्मेटिक पर्पस में भी, कॉस्मेटिक पर्पस में भी डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को एक्ने है, पिंपल्स हो रहे हैं, ऐसे केस में भी हो सकता है आपके डॉक्टर आपको डॉक्सीसाइक्लिन प्रिस्क्राइब कर हो सके। अलावा ये जो हमारी डॉक्सीसाइक्लिन है ये सक्षम है हमारे आंखों में भी अगर इन्फेक्शन होता है वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जो हमारी आंखों का सफेद वाला हिस्सा है जिसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं, वहां पे अगर इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे केस में डॉक्टर हमको डॉक्सीसाइक्लिन आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट ये जो आपकी डॉक्सीसाइक्लिन है दोस्तों इसका इस्तेमाल हम करते हैं मलेरिया के प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें अगर डॉक्सीसाइक्लिन के साइड इफेक्ट की, तो इसमें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, आपको जी मिचलाना, आपको उल्टी हो जाने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। बहुत सारे लोगों को पेट में डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, पेट में इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है, मतलब कि पेट फूलना, पेट में भारीपन जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा ये जो आपकी डॉक्सीसाइक्लिन है अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको डायरिया के भी सिम्टम्स देखने को मिल सकें। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको इससे एलर्जी है, ऐसे लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आपका स्किन में रैशेस पड़ना। ये दोस्तों कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर को आपको अपनी समस्या बतानी चाहिए। इसके अलावा ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है
अगर कभी गलती से बच्चों के कांटेक्ट में आ जाए, बच्चों में, चिल्ड्रंस में इसका इस्तेमाल किया जाए तो दांतों का जो कलर है वो गायब कर सकती है, मतलब डिस्कलरेशन ऑफ टूथ को ये कॉज कर सकती है। इसके अलावा ये दोस्तों आपके लंबे समय तक अगर आपने इस्तेमाल कर लिया है तो हो सकता है आपके जो है लीवर से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं, किडनी से जुड़ी समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसमें ये आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम बोल सकते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, वो लोग जिनको पहले से ही किसी और क्लास की टेट्रासाइक्लिन टैबलेट से एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं में मैं बात करूं, वो फीमेल जो प्रेगनेंसी को प्लान कर रही है या फिर पहले से ही प्रेग्नेंट है, ऐसी महिलाओं, ऐसी वुमेन्स को डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपके मन में सवाल रहेगा कि क्यों महिलाओं में प्रेगनेंसी में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका जो बच्चा पेट में फीटस है उसको दोस्तों हो सकता है मस्कुलेटन समस्या देखने को मिल सकती है, मतलब कि मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी समस्या देखने को मिल सकती है, इसलिए इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन माना जाता है, नहीं इस्तेमाल कर सकती। इसके अलावा बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन की जितनी भी क्लास की दवाइयां हैं, ऐसा देखा जाता है कि बच्चों में ये दोस्तों दांतों से जुड़ी समस्या कॉज कर सकते हैं, हड्डियों से जुड़ी समस्या कॉज कर सकते हैं, इसलिए बच्चों में ये एकदम से मना होती हैं। बात करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन दोस्तों ऐसे लोगों को भी नहीं दी जाती जिनको किडनी से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जिनका लीवर फेल्योर है, लीवर से जुड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती हैं हमारी लीवर या फिर किडनी से मेटाबोलाइज होती हैं। ये इन दवाइयों को किडनी और लीवर की समस्या में नहीं इस्तेमाल किया जाता। इस वीडियो में मैंने बात की डॉक्सीसाइक्लिन के यूजेस की, कहाँ हम यूज करते हैं, कितना डोज देते हैं और क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कोई वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से ना लें। दवा लेने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है कि आप तक जानकारी पहुँच सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।